हे व्यूअर्स, आज मेरा डे 69 है और आप लोग को रिमाइंड करा दूँ कि आप डीएसए स्टार्ट कर दो, अभी भी बहुत टाइम है आप लोग के पास। बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स खत्म हो गए होंगे, तो बेस्ट टाइम है अभी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी ना आप लोग को कॉलेज का कोई प्रेशर है, ना ही किसी चीज़ का है, तो अभी आप स्मूथली स्टार्ट कर सकते हो। और जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो शायद उन लोगों को थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो, तो थोड़ा-सा ट्राई करो कि एक क्वेश्चन या थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट ही समझो डेली, थोड़ा स्टार्ट करोगे तो वही बेटर रहेगा, ठीक है? बट कर दो। अब मैं बताती हूँ मैंने आज क्या-क्या पढ़ा। तो मैंने आज 4 क्वेश्चन्स किए थे। पहले तो मैंने शॉर्ट ज़ीरोज़, वन्स एंड टूज़ किया। सेकंड क्या था कि इंटरसेक्शन ऑफ लिंक लिस्ट निकालना है। यहाँ जहाँ से हमारा इंटरसेक्शन स्टार्ट हुआ है 2 लिंक लिस्ट का, वहाँ वो निकालना है। थर्ड क्वेश्चन था ऐड 1 टू लिंक लिस्ट। 1 को ऐड करना है लिंक लिस्ट में और सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन था मेरा ऐड 2 नंबर्स गिवन अ लिंक लिस्ट ऐसा कुछ है, रुको मैं देखती हूँ। हाँ, ऐड 2 नंबर गिवन अ लिंक लिस्ट। ये 4 क्वेश्चन्स किए हैं और इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा ही थोड़ा-सा समझ के ऊपर गया है, लेकिन वो अमेज़न में पूछा गया है, तो वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके पर्पज़ से आप करना ज़रूरी है। क्योंकि लेकिन मैंने जिस टाइप भैया से समझा ना, तो थोड़ा-सा वो मुझे समझने में दिक्कत आया है। हाँ, यही वाला क्वेश्चन थोड़ा-सा दिक्कत आया है, जिस तरीके से हमने उस नोट को चलाया है, वो थोड़ा-सा मेरे को दिक्कत दिया है, क्योंकि उसने क्या किया है, थोड़ा-सा मुझे और समझना पड़ेगा दोबारा से, इसलिए अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो सॉर्ट करना था ज़ीरोज़, वन्स एंड टूज़, एक क्वेश्चन में निकाल लूँ। हाँ। हमें एक लिंक लिस्ट दी होगी पूरी, टोटल उसमें कुछ 0 होंगे, कुछ 1 होंगे, कुछ उसमें 2 होगा, ठीक है? टेम्परेरी का डेटा मतलब है जो डेटा होंगे नोट के अंदर, उसमें 0, 1, 2 वैल्यूज़ होंगी। हमें क्या करना है इनको सॉर्ट कराना है, पहले ज़ीरोज़ रखने सारे, फिर 1 आए, फिर 2 आए। इस तरीके से रखना है। आपने ये क्वेश्चन शायद एरे में पढ़ा होगा क्योंकि मैंने पढ़ा है। उसमें भी हमने 2 अप्रोच करी थी और एक तो ऐसी की थी कि हमने सेट किया था उसमें था कुछ मिड से पहले कुछ 0 है, मिड प्लस 1 से हाई के -1 ऐसा कुछ हमने वो किया था, उसका थोड़ा-सा नहीं याद नहीं आ रहा है, तो हमने वो वाला किया, एरे में है वो क्वेश्चन, तो आप कर लोगे अगर आपने याद आया होगा, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ, देखो, पहले तो हमने क्या किया मेनली मैं दिखाती हूँ या ऐसे ही समझा देती हूँ, थोड़ा-थोड़ा समझाना है क्योंकि कोई दिखाना तो है नहीं है। लास्ट में कभी दिखा दूँगी क्योंकि समझाना है नहीं है, आप खुद ही समझोगे, ठीक है? अब देखो, पहले तो मैंने क्या किया स्टेप 1 में क्या किया पहले तो हेड पे मैंने टेम्परेरी को सेट कराया। अब मैं टेम्परेरी को आगे की मूव ले करती जाऊँगी। अगर मेरे को जो वैल्यू है, अगर मुझे टेम्परेरी का डेटा 0 के बराबर है तो काउंट 0 को मैंने 3 काउंट बनाए। एक काउंट 0, काउंट 1, काउंट 2 ये तीनों को चलाया। अगर काउंट टेम्परेरी का डेटा 0 के बराबर है तो काउंट 0 की वैल्यू बढ़ेगी, 0 है तो 1 हो जाएगा। अगर टेम्परेरी का डेटा 1 मिल रहा है तो जो काउंट वो 1 है। वो बढ़ता जाएगा। अगर काउ और जो टेम्परेरी का डेटा 2 आ रहा है, तो हमारा जो काउंट 2 का डेटा है, काउंट 2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये है। तो पहले रोड में क्या करना, हमने सारी नोड को चेक किया, जिसका डेटा जो आ रहा है, हमने उसमें काउंट में बढ़ाते गए। फिर हमने ये ट्रैवर्स किया होल लूप, तो टेम्परेरी को टेम्परेरी नेक्स्ट नेक्स्ट तक लेते गए। फिर हमने क्या किया, फिर से हमने टेम्परेरी को सेट कराया हेड पे। अभी तो हमने पहले ये कर लिया कि कहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी आ रही है। ये पता चल गया, अब मेरे को काउंट की कुछ वैल्यू मिल गई होगी, काउंट 0 पे कुछ वैल्यू मिली होगी, काउंट 1 पे, काउंट 2 पे, मिल गई। तो अब क्या करूँगी मैंने देखा अगर काउंट की 0 की कुछ वैल्यू है, तो सबसे पहले उसको मैं माइनस माइनस करती जाऊँगी और उनको पुट कराती जाऊँगी, ठीक है? फिर काउंट 1 का देखूँगी, काउंट 1 की वैल्यू अगर 0 की वैल्यू कंप्यूटर चेंज फिर मैं काउंट 1 पे आऊँगी। काउंट 1 की वैल्यू को ही माइनस माइनस करती जाऊँगी, फिर काउंट 2 पे आऊँगी, काउंट 2 की वैल्यू को भी टेम्परेरी डेटा पुट कराती जाऊँगी और टेम्परेरी को नेक्स्ट नेक्स्ट पुट कराती जाऊँगी, सिंपल। ये तो हमारा सिंपल था, फिर उसके बाद आया यही था ना हाँ। तो उसको ऑप्टिमाइज़ किया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी हमारी ज़्यादा आ रही थी, लाइक बिग ऑफ 2n आ रही थी, इसलिए इसको सॉर्ट करने के लिए हमने सेकंड मेथड अप्लाई किया जिसमें हमने क्या किया, हमने कुछ 0 हेड बना लिए थे, कुछ हमने नोड्स बना ली थी, न्यू 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड करके, जिसको 0 हेड को हमने सेट करा 0 1 हेड को 1 और 2 हेड को 2 किया था। फिर उनके बाद से हमने जैसे 0 की नोट स्टार्ट हो रही है, मान लो जहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पर जो भी नोट 0 की होगी वो उसके 0 हेड के आगे लगती जाएँगी, मतलब 0 के नेक्स्ट लगती जाएगी। 0 जो हमने पुट कर दिया 0 क्या है हमारा 0 हेड। अभी कोड दिखाऊँगी जैसे हमने करा है इसको सॉर्ट करने का तरीका है। पहले हमने सेट कराया और जो हमने सेट कराया 0 हेड वगैरह-वगैरह उनकी सबकी वैल्यू स्टार्टिंग में हमने -1 दिया है। 0 को सेट कराया 0 हेड पे, 1 को 1 हेड पे, 2 को 2 हेड पे। ये मैंने बताया है। तो अगर टेम्परेचर डेटा 0 के बराबर है, तो किसके आगे लगेगा 0 के नेक्स्ट पे लगेगा और ऐसे 0 के नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते जाएँगे अगर 0 आते जाएँगे तो। और अगर टेम्परेचर डेटा 1 के बराबर है तो 1 के नेक्स्ट पे 1 को नेक्स्ट है वो ज़रा टेम्परेरी आएगा और 1 के इसके बराबर है टेम्परेरी के नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा, 1 के नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा। सिमिलरली अगर 2 का तो 2 हो जाएगा। अगर लेकिन हम इसको सॉर्ट कैसे कराएँगे? मान लो 0 के पूरे कंप्लीट हो गए, फिर हमने क्या किया जो लास्ट होगा, किसका 0 हेड का 0 का जो नेक्स्ट होगा मतलब जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी 0 वाली की,
उसको हम पॉइंट करेंगे 1 हेड की नेक्स्ट से। 1 हेड क्या था हमारा? 1 स्टार्टिंग वैल्यू थी जो 1 की -1 वाली, उसकी जो पहली नोड आई होगी 1 वाली, उसको पॉइंट करेंगे। अगर वो नहीं है, तो हम सेकंड वाली को कराएँगे। और अब सेकंड वाली कैसे कराएँगे? जैसे 1 वाली है, अब 1 को कैसे सॉर्ट कराएँगे? 2 के साथ कनेक्ट कराएँगे, तो हमने क्या किया, 1 का जो नेक्स्ट होगा, 1 हेड का जो नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट होगा, 2 हेड का नेक्स्ट नोड न्यू हेड मैंने हाथ से बताया, 0 हेड है, ओके। हाँ, 1 का जो नेक्स्ट होगा वो 2 हेड के नेक्स्ट से कनेक्ट हो जाएगा, और जो 2 नेक्स्ट है वो नल से कनेक्ट होगा। ये तो पता चलेगा, इसी मैनर में सॉर्ट हो जाएगी। अगर मान लो न्यू हेड हमारी क्या होगी, सबसे पहले न्यू हेड क्या होगी? न्यू हेड हमारी मानी जाएगी, अब 0 हेड का नेक्स्ट होगा वो हमारी न्यू हेड मानी जाएगी, और उसको डिलीट करना है किसको? 0 हेड को, सबको डिलीट कर दो। 0 हेड को, 1 हेड को, 2 हेड को, और रिटर्न कराएँगे वो न्यू हेड। तो इस तरीके से हमने सारा बता दिया, अब मैं नहीं बताऊँगी, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसके टाइम कॉम्प्लेक्स हमारी बिग ऑफ एन आई थी, क्योंकि हमने होल ट्रावर्स किया था। ओके, अब आता है ये कैसे क्या है, आप समझोगे, थोड़ा मेरी लैंग्वेज समझ आ रही होगी, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मेरा मतलब क्या है इन सब से। तो अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन था, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लिंक लिस्ट। आपको 2 दिए हैं, मतलब आपको दोनों में पता करना है, इसमें इधर में किस नंबर की लिंक लिस्ट है वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसके 2 मेथड थे, पहले में तो मैंने हैशिंग किया। ओके, हैशिंग के थ्रू किया, हैशिंग में नोड और इंटीजर 1-1 सेट कराती गई। तो थोड़ा यहाँ ये ईज़ी था। अगर आपको, जैसे कि मैंने पहले क्या करा, टेम्परेरी को मूव कराया स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पहली वाली लिंक लिस्ट में गए, तो उसमें देखा, फिर सेकंड वाली को ट्रैवर्स किया, लिंक लिस्ट सेकंड को ट्रैवर्स किया। सेकंड वाली को चेक किया, अगर उसका कोई नंबर हमने जो टेम्परेरी से ऊपर वाली से वो हो रहा है, मैच हो रहा है, तो हमें हाँ, वो रिटर्न करना है वहाँ से इंटर टेम्परेरी को। और अगर नहीं कर रहा है, तो हमको फिर क्या कर देना, नल को पॉइंट करना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। सिंपल है। फिर हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया था। ऑप्टिमाइज़ करने के हमने उसको कोलिजन पॉइंट ढूँढा। आई थिंक उसको इसके 2 मेथड थे, हाँ, मैं वही कहूँगी 2 मेथड ढूँढे थे। पहले हमने उसको ऑप्टिमाइज़ किया, ऑप्टिमाइज़ में क्या हुआ, पहले हमने टेम्परेरी को मूव कराते था। मैं अभी नहीं बता रही हूँ, बस इतना था कि लाइक अगर डी डिस्टेंस आ रहा है आपको, कोई एक छोटी है, कोई एक बड़ी है, तो आपको ये करना है जो बड़ी वाली है, मान के चलना है सेकंड वाली बड़ी है, तो आपको ये करना है, डी डिस्टेंस निकालना है और उससे आपको आगे तक पॉइंट कराना है, उसका डेटा बढ़ाते जाना है। मैं अगर समझाऊँ तो शायद आपको दिक्कत आती है, इसके 2 मेथड है और दोनों हो थोड़ा-सा ईज़ी। हाँ, ये तो ईज़ी लग रहे हैं। अगर आप ये समझ लोगे तो आपको ये ईज़ी लगने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो शायद ये आपको ईज़ी लगेंगे ऑब्वियसली। देखो, मैं बताऊँगी थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, तो मैं आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मेनली आपने क्या किया है, जो टेम्परेरी जो इंटरसेक्शन में अगर दोनों लिंक लिस्ट में आपको जो पार्ट कॉमन दिखता है उसका स्टार्टिंग उधर से बता देना, ठीक है? वो इंटरसेक्शन बताना है, उस टेम्परेरी को वो करा देना है प्रिंट, सीधी बात है। यही था, ओके? तो अब आता है ऐड 1 टू लिंक लिस्ट। अब मेरे को ऐड करना है 1 लिंक लिस्ट। जैसे कि मेरे को एक लिंक लिस्ट दी थी, उसमें क्या तो कुछ नंबर्स थे। जैसे 159 है, यहाँ पे इधर से स्टार्ट हो रही है 1 से, 5 से, फिर 9 से। तो हमें उसका उल्टा चलना है। इसका आप कैलकुलेट करोगे तो 150, इसका सम कितना होगा, 159 होगा, प्लस 1 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 160। हमें रिटर्न कराना है उस लिंक लिस्ट में 160 ही रिटर्न कराना है। तो इनने क्या किया, सबसे पहले जो फर्स्ट वाली दी थी उसको रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद वो कैसे हो जाएगी, 951। फिर आपने क्या किया, कैरी लिया। कैरी स्टार्टिंग में क्या थी, 1 थी हमारी, और फिर 9 में प्लस किया 1 को, फिर आपकी कैरी क्या हो जाएगी, फिर 1 आएगी, 0 वैल्यू में पुट कराओ टेम्परेरी में, ऐसे-ऐसे चलते रहो। अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, जैसे 999 वैल्यू है इंग्लिश में, तीनों में, चारों में, तो आपका प्लस 1 करो तो 1000 हो जाएगा। तो आपको ये करनी है, एक न्यू नोट को आगे वो करानी पड़ेगी, ऐड करानी पड़ेगी, फिर उसको न्यू ऐड को ही प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इस ये कॉन्सेप्ट है। और ये कैरी का जो कैरी लेना, कैसे कैरी जा रही है, कैसे कैरी को पुट करेंगे, वो सब ईज़ी है। फिर आता है मेरा ऑप्टिमाइज़ करना। ऑप्टिमाइज़ में क्या हुआ था, लाइक 157, हाँ, व जो हमने ये किया है ना, इसमें रिकर्शन लगा है, बैक ट्रैकिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। लाइक पहले मैंने 1, फिर नीचे 5 पे, फिर मैं 7 पे गई, 7 के थ्रू करेगा पॉइंट नल को। हमने क्या की, जब बेस केस होता है हमारा नल, अब वो उधर कैरी, कैरी कितने की लग रही है, 1 की, ठीक है? कैरी हमें +1 ऐड किया 9 में, कितना होगा, 10, क्योंकि कैरी कितनी की हो गई, इससे फिर से कैरी 1 हो गई, वो ट्रांसफर होगी, कैरी 1 ऊपर, ऊपर ट्रांसफर हुई, तो कैरी कितनी ट्रांसफर, 1, और ऊपर वाली वैल्यू थी 5। अगर टेम्परेरी का डेटा 10 से कम है, तो कैरी 0 होनी चाहिए, टेम्परेरी डेटा ज़्यादा है तो 1 होनी चाहिए, तो ये तो पता ही हो गया। ऐसे-ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट थे, और ये बताया था, अगर हमें प्रोस एंड कॉन्स निकालने हो एडिटिव और रिकर्सिव के, तो क्या होंगे, वो अच्छे से पढ़ना, समझ आ जाएगा। मैंने लिखी भी है, 2 है, कुछ दिखा दूँगी। ठीक है? अब आता है ऐड कैसे, हेल्प कैसे, हेल्पर मतलब इधर कैरी का है, कैसे ऐड किया, फिर ऐड 1 कैसे किया, ये सब है। अब मैं आती हूँ लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो था मेरा 2 नंबर गिवन एज़ लिंक लिस्ट। आई थिंक सो मैं आपको जैसे समझा पाऊँ थोड़ा-सा, जैसे कि
एक लिंक लिस्ट दे दी है, फिर नीचे एक और लिंक लिस्ट दे दी है। ऊपर वाली जैसे 2, 4, 3 वर्ड नंबर्स दिए हैं, नीचे वाली में 5, 6, 7, 9 तो ऊपर वाले का सम करोगे तो उल्टा चल रहा है। जैसे 243 होना चाहिए लेकिन यहाँ हमें 342 करना है। ऐसे नीचे वाली का क्या है 5, 6, 7, 9 है, तो इसका आंसर होना चाहिए 9765। इन दोनों का सम करो, उसकी वैल्यू को रिटर्न कराओ ऐसे। उसको उल्टे में, जैसे उसकी वैल्यू आ रही है 10107 बट उसको 10107 की जगह आपको कैसे प्रिंट कराना है 70101 ये लिंक लिस्ट बनानी है। तो ये थोड़ा-सा जो ये 11 मिनट की वीडियो है, सब है कि थोड़ा-सा समझना लेकिन यहाँ सम और कैरी का केस है, थोड़ा-सा दिक्कत आ रही थी मुझे ये वाले में बहुत दिक्कत आई है थोड़ी-सी क्या इसमें 10 मॉड्यूलस 10 और 10 डिवाइड बाय 10 कैरी के लिए 10 1 मतलब 1 यूज़ किया, 10 डिवाइड बाय 10 आ रहा है 0 किया, तो थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली लगेगी, जब मुझे उसका कोड ही समझ नहीं आएगा तो कहाँ से कर लूँगी और यही मैंने सब पढ़ा था। मैं ये वाला शायद मैं ट्राई करूँ दोबारा से, शायद क्या करना ही पड़ेगा अब तो मुझे, क्योंकि जब तक कोई क्वेश्चन ढंग से आए नहीं तो आगे कैसे भरूँगी मैं? तो फटाफट से मैं इसको आज शाम को या देखती हूँ अगर कल मैं वीडियो बनाऊँगी उससे पहले करके जाऊँगी और बताऊँगी कि हाँ, अब मुझे समझ आया या नहीं आया, ठीक है? और हाँ, मैंने आज इतना ही किया था और काफ़ी था आज के लिए और हाँ, मैं बता दूँ मीडियम ऑफ लिंग्विस्ट को लिंग्विस्ट के जो क्वेश्चन थे मेरे वो सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं आऊँगी मीडियम मीडियम क्वेश्चन जो है डबल लिंग्विस्ट के, उसमें जितने भी होंगे करूँगी और एग्ज़ाम्स चल ही रहे हैं तो एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस भी करनी है और अब तो थोड़ी-सी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो करते हैं और आई थिंक सो मैं उसकी भी कोई वीडियो शूट कर लूँ और करके थोड़ी-थोड़ी करके डालता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चले कि मेरा एक एग्ज़ाम कैसा गया, सेकंड कैसा गया, कैसे तैयारी करी सबकी मैंने, तो वो सब दिखाती जाऊँगी, जिससे आपको सारी एग्ज़ाम्स की मेरी पता चल जाएगी। हाँ, मेरा सेकंड ईयर का थर्ड एग्ज़ाम में कैसे मैंने प्रिपरेशन की, सिंपली, ठीक है? आज की वीडियो में शायद इतना काफ़ी है आप लोग को बताने के लिए कि मैंने क्या पढ़ा और कौन-सा टॉपिक किया। टॉपिक मैंने आपको बता दिया लिंग्विस्ट कर रही हूँ मैं अभी बीएससी का, तो इतना सफिशिएंट है आज के लिए और अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में और सुनो, जिसको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो ज़रूर आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना ऐड 2 नंबर्स गिवन इन अ लिंग्वेस्ट, ये वाला ट्राई करके आना और समझो कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको जो भी करना है समझना है आप मुझसे समझते हो, बस ट्राई करो कि आपको समझ आए और समझ पाओ अच्छे से। जैसे मुझे दिक्कत आई तो आप लोग ना आए इसलिए बोल रही हूँ मैं। तो आप करा करो ट्राई और कमेंट नहीं कर रहे हो आजकल आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो मतलब कुछ भी आप लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते कुछ में भी। प्लीज़ करो, खुद के लिए बेस्ट हो और खुद के लिए ही कर रहे हो तो इसलिए ज़रूर करो भाई, ठीक है? बहुत हो गया अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में एंड स्टे ट्यून्ड एंड टाटा बाय बाय।